हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें फार्मूलेज कुछ किए हुए थे। जो लास्ट टाइम फार्मूलेज थे वो था आपका साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड टैन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो फार्मूलेज आपके थे वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस्ड पे है। जो भी आप फार्मूले प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उसका इन्वर्स में भी फार्मूला एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा था tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा सा फार्मूला को देखते हैं होता कैसे है। रटिए मत, अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो हम लोग प्रीवियसली फार्मूला पढ़े थे उसको इन्वर्स में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का जो फार्मूला होगा वो होगा आपका tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म आपको दिख रहा होगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो इसका एक लाइन का प्रूव है। ये 100% फार्मूलेज नहीं है, कुछ कंडीशन के साथ ये सही है आपका, वो भी देखेंगे कंडीशंस को अप्लाई कैसे करते हैं। ये आपका एक एंगल है, ये भी आप एक एंगल है, इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए। तो क्या होगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू x एंड tan बीटा इक्वल्स टू y। tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो यहाँ से tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे x और इसके जगह y। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अब देखिए अल्फ़ा किसको माने थे tan इन्वर्स x को, बीटा किसको माने तो tan इन्वर्स y को। तो आपने तो इसको डायरेक्टली लिख लिया, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कंडीशंस होते हैं। थोड़ा सा उस कंडीशन को आपको हमेशा देखना पड़ेगा क्या होता है कंडीशंस। तो थोड़ा सा ये जो आप फार्मूले हैं, ये फार्मूला आपका 100% ट्रू नहीं है। इस फार्मूले को 100% ट्रू होने के लिए देखिए यदि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा, ये भी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच होगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा। यदि x को पॉजिटिव रखो y को पॉजिटिव रखो तो ये पॉजिटिव, यदि x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो गया तो फाइनली ये निगेटिव आ जाएगा। तो ये फार्मूला तो कहाँ हुआ, लेफ्ट साइड निगेटिव पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। अब चाहते हैं ये 100% ट्रू हो, इसके लिए कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1। जब ये रहेगा तब ये फार्मूला सही है। x पॉजिटिव हो जाए, y पॉजिटिव हो जाए, x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाए तो ये तो निगेटिव, लेकिन फाइनली तो आपका लेफ्ट साइड पॉजिटिव है। तो इस तरह के फार्मूले के लिए वहाँ पे हम लोग पाई ऐड कर देते हैं, पाई प्लस tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ से x पॉजिटिव y पॉजिटिव x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1।
यदि ये कंडीशंस हैं तब इसी फॉर्मूले में पाई का एडिशन हो जाएगा। ओके, यदि x निगेटिव हो और y निगेटिव हो तो लेफ्ट साइड आपका निगेटिव हो जाएगा। x निगेटिव y निगेटिव तो फाइनली निगेटिव हो जाएगा। यदि x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो जाए तो ये भी निगेटिव, दोनों मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई x1 माइनस एक्स वाई। किस केस में? जब x निगेटिव हो y भी निगेटिव हो और x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, तब जाकर ये फार्मूलेज होंगे। ओके, x निगेटिव हो y भी निगेटिव हो, x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, तब क्या फार्मूलेज होंगे? लेफ्ट साइड तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो डेट मीन्स ये फार्मूला सही है। दैट मीन्स यही वाला टर्म होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो बेसिक जो टर्मोलॉजी है इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। या तो पाई का आप एडिशन कर रहे हैं या पाई का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जो बेसिक फार्मूलेज हैं वो यही हैं। इसको आप मेमोरी में रखिए और उसके रखने के सिंपल से तरीके हैं। देखिए कैसे होता है। जिस तरह हम लोग कंपाउंड एंगल में फार्मूले पढ़े थे उसी तरह यहाँ भी पढ़ेंगे फार्मूलेज, लेकिन हर फार्मूलेज में कंडीशंस होंगे, वहाँ पे कंडीशंस नहीं होता था। कंडीशन कैसे लगाएंगे? आपको ऐसे ही सोचना होगा। हर में या तो पाई का एडिशन होगा या पाई का सब्ट्रैक्शन होगा, डिपेंड अपॉन कंडीशंस। अभी हम लोग फार्मूले अब करने जा रहे हैं विदाउट राइटिंग एनी कंडीशंस। आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको बतलाऊंगा कंडीशंस कैसे लगाते हैं। यदि मैं फार्मूलेज वाइज कंडीशन लगाना शुरू कर दूं तो फिर आपको रटने जैसा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कुछ फार्मूलीज करने जा रहे हैं। अभी हम लोग कंपाउंड एंगल से रिलेटेड एक फार्मूलीज किए थे, वो था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिमिलरली यदि आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x इंटू वाई। सिमिलरली आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तो यहाँ से होगा आपका साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हर फार्मूलीज में कंडीशंस हैं क्योंकि ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। ओके, यदि आपका यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होगा कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यदि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। ओके, यदि आपका x और y आपस में इक्वल्स हो तो माइनस लगेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो यदि आपका x इक्वल्स टू वाई कर दोगे तो 2 साइन इनवर्स x। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यदि आपका यहाँ पर x इक्वल टू वाई हो जाए तो
2 cos इनवर्स x, तो प्लस में आपका ये माइनस वाला होगा x इंटू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x इंटू एक्स हो जाएगा ये आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, सिमिलरली आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x और y आपस में इक्वल कर दोगे तो वहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस तरह साइन 2 थीटा आप tan में लिखते हो, cos 2 थीटा tan में लिखते हो, उसी तरह आप 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में तो लिखे ही हो, cos इनवर्स x में भी लिख सकते हो एंड साइन इनवर्स x में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप इसी फार्मूले को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में भी लिख सकते हैं, क्या सॉरी साइन में भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। ओके, अब आपको ये सब जो फार्मूलेज हैं आप इसको बोल सकते हैं मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स। वहाँ जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तो वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को आपस में इक्वल कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पर x और y को आपस में इक्वल करेंगे। वहाँ पर साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला पढ़ेंगे। वहाँ पे आपने cos 3 थीटा का फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पर 3 cos इनवर्स x का फार्मूला पढ़ेंगे। तो वो हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए मल्टीपल एंगल से फार्मूलीज रिलेटेड विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। 3 साइन इनवर्स x आपका होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। इसमें भी कंडीशंस हैं। ओके, क्या कंडीशंस हैं कि सबसे पहले आपका कुछ भी होगा ये माइनस π/2 से प्लस π/2 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका कुछ भी होगा ये माइनस π/2 से प्लस π/2 होना चाहिए। इसका मतलब है एक माइनस π/6 से प्लस π/6 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच होना चाहिए। ओके, सिमिलरली 3 cos इनवर्स x का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, एंड 3 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अभी आपने जो भी फार्मूलीज पढ़े हैं उस पे बेस कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फार्मूलीज अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, यहाँ से π/4 प्लस tan इनवर्स 5 माइनस 5। अब देखिए इसका वैल्यू tan इनवर्स -1 हो गया, लेकिन tan इनवर्स -1 सही तो है, लेकिन ये फार्मूला जो आप अप्लाई किए हैं वो सही है या नहीं, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे में तो ये निगेटिव आ गया है, तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पा ऐड करना पड़ेगा इस फार्मूलीज में। ओके, यहाँ से आप पा ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 माइनस π/4, ये और ये कैंसिल। फाइनली आपका इसका आंसर पाई होगा। यदि आप ये लगाना भूल गए तो इसका आंसर 0 हो जाएंगे,
वो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल 3 टर्म आर पॉजिटिव। लेकिन यही आपके 2 and 3 के जगह आपका tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 का सम फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला तो वही अप्लाई होगा। tan इनवर्स 1 + 2 1/3 अपॉन 1 - 1/2 1/3। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 आपका हो जाएगा 5/6, और यहाँ से भी हो जाएगा 1 - 1/6 5/6। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 5/4। अब देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आउटपुट क्या आया? पॉजिटिव। और साथ ही साथ आपको कंडीशन भी बताए थे, x और y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो तो दिस, और 1 से बड़ा हो तो आपको पाई ऐड कर देना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC C इज अ राइट एंगल, मतलब ये हुआ कि a² + b² = c²। क्वेश्चन ये कह रहा है ABC, ये रहा स्मॉल a, ये रहा स्मॉल b, ये रहा स्मॉल c, तो c² = a² + b²। ये कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। अब आपको है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूलेस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स a/b + c b/c + a अपॉन 1 - a/b + c b/c + a। अब देखना है ये पॉजिटिव है या निगेटिव, इस दोनों का प्रोडक्ट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ से हो जाएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यहाँ से हो जाएगा AC प्लस a², इससे क्या हो जाएगा BC प्लस b² अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC BA c² AC माइनस AB, इससे ये कैंसिल। अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो a² + b² क्या हो जाएगा c², ऊपर में हो जाएगा AC BC c², नीचे में भी देखिए क्या है AC BC c²। दैट मीन्स ये और ये आपस में इक्वल्स हैं, दैट मीन्स tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के बराबर। ये भी आपका पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, फाइनली आपका पॉजिटिव ही आया। इसीलिए जो आपका फार्मूला का कंडीशन है वो इसमें फुलफिल कर रहा है, ना इसमें पाई ऐड करना है ना पाई सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। फाइनली आपका आंसर इज कांस्टेंट। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको हम बताना भूल गए थे, ABC आर द राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका आंसर कांस्टेंट है। दैट मीन्स ABC पे डिपेंडेंट नहीं था, तो आप एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते। क्या ले लेते, A = 3 B = 4 C = 5। ये बताना मैं भूल गया था पिछले क्वेश्चंस में। अब देखिए इसके आंसर कांस्टेंट हैं, इसका मतलब है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा थीटा रखते हैं जिससे ये सॉल्व हो जाए। हमने थीटा को 0 रख दिया, ये हो गया आपका 0, साइन थीटा 0 तो साइन इनवर्स 0 0 हो गया। और ये जैसे लिखेंगे cos 0 1 होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 के इक्वल होता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर π/2 होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है IITs का। ओके, ये आपको एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए।
यदि यहाँ एग्ज़ाम में स्ट्राइक नहीं करता है तो फिर टाइम टेकिंग होंगे। कैसे बनाना है तब इसके फार्मूले अप्लाई करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका हो जाएगा √2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपका फार्मूला होता है x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ओके, और यहाँ पर भी आपका y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये भूल गए थे। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा √2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर हो जाएंगे, हो जाएगा √2 साइन थीटा प्लस ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा अंडर रूट कॉस 2 थीटा अंडर रूट कॉस 2 थीटा किसके बराबर कॉस 2 थीटा। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस 2 थीटा किसके बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, साइन इनवर्स 1 किसके बराबर पाई बाय 2 के इक्वल। ओके, ये रहा आपका ये मेथड जो आपको आंसर पाई बाय 2 दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आईआईटी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है आपके फार्मूलेस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूलीज आपको अप्लाई करने हैं। तो देखिए क्या होता है u इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। इधर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई जो है 1 के इक्वल है। यहाँ से u क्या हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये 2 रहा यहाँ पे, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से आपका हो गया 2 कॉस 2 थीटा अंडर रूट, ये और ये कैंसिल। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है साइन यू, तो यहाँ से tan यू हो जाएगा दिस, तो यहाँ से tan यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। tan यू है आपका, ये साइन यू पूछ रहा है, तो ये आपका जब tan यू के फार्मूले में क्या होता है, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा आपका बेस, तो साइन यू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ दोनों के स्क्वायर का सम। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? साइन पे पावर 4 थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? cos 2 थीटा। ओके, cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन पे पावर 4 थीटा, ये जो cos 2 थीटा है इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से आप इस दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या होगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पे है आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा -1, 1 में कॉस स्क्वायर हो तो यहाँ से माइनस आ जाएगा। ओके, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस पे पावर 4 थीटा हो जाएगा, जिसका अंडर रूट लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? tan स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना था? साइन u, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा के इक्वल्स। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर tan स्क्वायर थीटा। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियोस होगा आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, जिसमें हम लोग समेशंस के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।